ईरान पर पाबंदियां हैं। एक लंबे ज़माने से ईरान पर असलहे की पाबंदी है, एटमी तवानाई की पाबंदी है और बहुत सी इक़्तिसादी और माशी पाबंदियां ईरान झेल रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ईरान कमज़ोर नहीं है। जी हाँ, ईरान की चाहे अस्करी ताकत की बात करें, मिसाइल सलाहियत की बात करें या खित्ते में बढ़ती तशवीश की बात की जाए, ईरान पर दहाइयों से सख्त माशी और अस्करी पाबंदियां आयद रही हैं। मगर इसके बावजूद भी दुनिया ये समझ चुकी है। और जिस तरह से पिछले दिनों इजराइल के साथ 12 दिनों की ईरान की जंग हुई थी, उसके बाद एक तरह से ईरान की जो सही ताकत है, जो फौजी ताकत है, जो फौजी सलाहियत है, वो दुनिया ने एक तरह से देखी थी। तो ऐसे में अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि ईरान दिफाई तौर पर कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन उसके जो इरादे हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ अब अगर देखी जाए तो हकीकत यह है कि पाबंदियों ने ईरान को असलहे के दौर से एक तरह से ज़रूर बाहर कर दिया हो। उसके पास लेटेस्ट हथियार भले ही ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ईरान अपने अकेले दम पर उसे टैकल कर सकता है और किसी भी हालात से निमटने की सलाहियत रखता है। आज यानी मौजूदा वक्त में ईरान की फौज असलहा और गोला बारूद किसी एक शोबे में नहीं बल्कि कई महाजों पर एक तरह से उसकी तैयारी पूरे तौर से नजर आ रही है। सिर्फ ईरान की तरफ से धमकी नहीं दी जा रही है बल्कि ईरान की तैयारी भी है। अगर ईरान ने यह कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के हवाई अड्डे उसके टारगेट पर हैं, तो यह सच्चाई है कि मिसाइलें ईरान की तैयार हैं और उसका जो हवाई सिस्टम है वो पूरी तरह से तैयार है कि अगर कोई नापाक हरकत अमेरिका की तरफ से होती है तो वो सबसे पहले अगर कहीं पर टारगेट करेगा, निशाना साधेगा, तो वो अमेरिका के मशरिक़ वस्ता में मौजूद एयरबेस और हवाई अड्डों पर उसका निशाना होगा। हालिया दिनों में जिस तरह से इजराइल के साथ भी 12 दिनों की जंग हुई थी, उसमें ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो उसका बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ईरान की असल जो स्ट्रेंथ है वो दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान ने गुज़िश्ता बरसों में ख़ास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भरपूर तवज्जो दी है और ये प्रोग्राम ईरान की दिफाई हिकमत अमली की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। यानी अमेरिका के B-2 बम्बर को पछाड़ने के लिए ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है और इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका के B-2 बम्बर को ईरान तबाह व बर्बाद कर देगा। ईरानी मिसाइलों की जो खुसूसियात हैं वो बहुत अहम है। ईरान ने इस पर हालिया कुछ सालों में बहुत काम किया है। दरमियाने और तवील फासले तक मार करने ज़ेर ज़मीन लॉन्च सिस्टम्स इसमें मौजूद हैं। मोबाइल लॉन्चर हैं जिन्हें निशाना बनाना दरअसल मुश्किल होता है। रिवायती और गैर रिवायती वार हेड्स ले जाने की सलाहियत भी इन मिसाइलों में होती है। तो ईरान की यही सलाहियत इसे बराह रास्त हमले से बचाने में अहम किरदार एक तरह से अदा करती है। इसके अलावा आप देखिए कि शाहीन और दीगर जो मिसाइल है ईरान के पास, ये भी बहुत ख़तरनाक हथियार ईरान का है। ईरानी मिसाइल जैसे शाहीन, फातेह, क़याम और इसी तरह से दूसरे जो मिसाइल हैं, ये सिर्फ दरअसल हथियार नहीं है बल्कि सियासी पैगाम भी है। और ये पैगाम एक तरह से वाज़ेह है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब महदूद नहीं होगा। ईरान बारहा ये इशारा दे चुका है कि उसके मिसाइल पहले से निशाने पर एक तरह से हैं और किसी टारगेटेड हमले की सूरत में रद्द अमल फौरी और हमाजहत दिया जा सकता है। फौरी किसी भी जो हमला होगा उसका जवाब देने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईरान के मिसाइल एक तरह से तैयार हैं। ईरान की जानिब से मिसाइलों को तैयार हालत में रखना महज जंग की ख्वाहिश नहीं बल्कि डिफेंस की एक तरह से हिकमत अमली भी है कि किस तरह से अपना बचाव किया जाए। यानी दुश्मन को यह एहसास दिलाना कि हमले की कीमत बहुत ज़्यादा होगी। जंग को रोकने के लिए ताकत का मुजाहरा भी एक तरह से ईरान इससे पहले कर चुका है इजराइल के खिलाफ। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल बयानात में सख्ती के बावजूद अमली सतह पर इंतहाई मोहतात दिखाई देते हैं, क्योंकि पिछली जंग से उन्होंने ये भांप लिया है कि ईरान असलहे के जोर पर भले ही एक तरह से इतना मजबूत ना हो, लेकिन उसके इरादे बहुत मजबूत हैं और जो लिबरेशनरी उसकी फौज है वो कहीं ना कहीं एक तरह से उसके अंदर इत्तेहाद है और पूरे तौर से वो दुश्मन के खिलाफ डटी हुई है। और यही तशवीश की बात है अमेरिका और इजराइल के लिए। अमेरिका को तशवीश ईरान के बराह रास्त फौजी ताकत से कम
اور غیر متوازن جنگی صلاحیت سے زیادہ ہے، جبکہ اسرائیل کے لیے خطرہ یہ ہے کہ ایران براہ راست جواب دے سکتا ہے اور بالواسطہ طور پر خطے میں موجود اتحادیوں کے ذریعے بھی ایران جواب دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حملہ صرف ایک محاذ تک ایران کا محدود نہیں رہے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایران ہتھیار کا جواب ہتھیار سے دینے کی حکمت عملی پر بھی عمل کر رہا ہے۔ ایران جانتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں امریکہ کا ہم پلہ نہیں ہے، اس لیے اس نے چاہے میزائل کی بات کی جائے، ڈرونز کی بات کی جائے، سائبر صلاحیت کی بات کی جائے یا پھر علاقائی نیٹ ورک کی بات کی جائے، ان سب کو یکجا کر کے ایک ایسا دفاعی اور ڈیفنس ماڈل بنایا ہے جسے شکست دینا آسان نہیں ہے، جسے بھید پانا یا توڑ پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران اکثر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہر ہتھیار کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر امریکہ B-2 بمبر کا استعمال کرتا ہے تو اس کا جواب بھی ایران کے پاس موجود ہے، اور یہ دعویٰ مکمل برابری کا نہیں بلکہ ناقابل قبول نقصان سے بچانے کی صلاحیت کا اظہار بھی ایک طرح سے کرتا ہے۔ تو ایران معاشی طور پر دباؤ میں ضرور ہے، مگر عسکری طور پر، فوجی طور پر بے بس نہیں ہے۔ پابندیوں نے ایران کو کمزور کرنے کے بجائے اسے غیر روایتی، محتاط اور دفاعی طور پر زیادہ ایک طرح سے سخت بنا دیا ہے، اور اسی لیے ایران پر حملہ آج بھی ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے نتائج نہ صرف غیر یقینی بلکہ پورے خطے کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ اسرائیل کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ تو حملہ کر کے چلا جائے گا، لیکن خطے میں اگر کوئی پھنسے گا تو وہ اسرائیل ہوگا، اور اسرائیل یہ جانتا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو اس کا خمیازہ اسرائیل کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے صرف بیانوں کا دور چل رہا ہے، بیان بازیاں چل رہی ہیں، عملی طور پر کوئی حملہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ایران میں تو احتجاج اور مظاہرے پچھلے 18 دنوں سے ہو رہے ہیں۔ دسیوں ہزار لوگ اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب تک مارے جا چکے ہیں، کئی ہزار لوگ اس میں زخمی ہیں، سیکیورٹی فورسز زخمی ہوئے ہیں، اور پہلے دن سے ہی امریکہ کی طرف سے اس پر بیان بازی ہو رہی ہے۔ لیکن حملہ آخر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی تمام وجہ ہیں جو ہم نے آپ کو اوپر تفصیل میں بتائی ہے کہ امریکہ کے سامنے کہیں نہ کہیں ایک ڈر بھی ہے، اور امریکہ اس بات کو لے کر بھی ڈر رہا ہے کہ وہ تو اگر اٹیک کرتا بھی ہے، حملہ کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں اس کے جو ہوائی اڈے ہیں وہ نشانے پر ہیں، اسرائیل ایک طرح سے ایران کے نشانے پر ہے، اور بہت بڑا نقصان اسرائیل کو ایک طرح سے اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تصویر بالکل صاف ہے کہ ایک طرح سے بیان بازی اپنی جگہ، گیدڑ بھپکی اپنی جگہ، دھمکی اپنی جگہ، لیکن امریکہ کو اس طرح سے قدم نہیں اٹھائے گا کیونکہ وہ ایران کی چھپی ہوئی جو صلاحیت ہے، جو اس کی طاقت ہے، اسے وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے۔